जो आनंद का सिंधु होगा, जो आनंद सिंधु और सुख के राशि होगा, सुख के राशि, सो सुख धाम, वो सुख का धाम होगा। और अखिल लोक दायक विश्राम, ऐसे बेटे का नाम राम होगा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। लेकिन राम का अर्थ क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के और सुख के धाम है। क्या राम का अर्थ ये होता है? जो सुख के धाम हो, आनंद के राशि। सुख का धाम कौन है? राम जी है। सुख के मालिक कौन है? राम। सो सुख धाम राम, विश्राम भी, शांति भी देने वाले राम है। करती है कथा करने के लिए, तो कोई सुंदर सा भजन अपने दर्शक को चैनल के माध्यम में गाइए। जी। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। और तुम तो हो, मैं भी हूँ। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। चलती है कथा करने के लिए, तो कोई सुंदर सा भजन अपने दर्शक को चैनल के माध्यम में गाइए। जी। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। और तुम तो हो, मैं भी हूँ। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हरे कृष्णा। हमारे तो ठाकुर जी बड़े ही कृपालु हैं, दयालु हैं, जिनकी कृपा से राजा परीक्षित जैसे राजाओं का उद्धार हुआ। श्री सुखदेव जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा सुनाई गई और राजा परीक्षित जैसा जिनको श्राप लगा और 7 दिनों में उनका उद्धार हुआ। बड़ा सौभाग्य की बात है जो भगवान के धाम को प्राप्त हुए। तो ऐसे श्रीमद् भागवत कथा सभी को सुनना चाहिए। और तो श्रद्धालु का कल्याण होता है तभी जब भगवान की कथा को श्रवण करते भाव से। तो इतना ही कहती हूँ कि भगवान की कथा जितना हो सके सत्य के मार्ग में चलिए और जितना हो सके भगवान की कथा सुनिए। उससे हमें पूर्वोत्तर की ज्ञान प्राप्त होती है और हमारे साधु महात्मा संत महात्मा शिक्षा देते हैं कि हमें कैसी ज़िंदगी जीना है, कैसी लाइफ जीना है जिससे हमें हमारी कल्याण हो, हमारे पूर्वजों की कल्याण हो। इतना ही सीखना है कि हमें सत्य के मार्ग में चलना है। हमारे परिचय साध्वी राजेश्वरी किशोरी, जो कि वृंदावन से पढ़ाई हो रही है और श्रीमद् भागवत कथा वहीं से तैयारी हो रही है। और श्री गुरुदेव भगवान जी की कृपा है जो कि आपके ग्राम में, आपके क्षेत्र में ये कार्यक्रम सप्ताह परायण चल रही है। जय श्री श्याम।